नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मन को कंट्रोल करने के 11 नियम बताने वाला हूं, जिनकी जरिए आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, हमारा मन चंचल स्वभाव का होता है। कभी कभी ऐसे काम कर जाता है जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। सभी लोग अपने मन को कंट्रोल करने की सोचते होंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या तरीके अपनाएं जिससे हमारा मन काबू में रहे। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल पा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सम्मान समाज में बढ़ जाएगा। आप किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल करने लगते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। एक सुने और स्वीकार करना सीखें। अपने मन को कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप लोगों की बातों को सुनना शुरू कीजिए। लोगों की बातें सुनने के लिए अपने मन को मनाएं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगले व्यक्ति के बोलने से पहले खुद ही बोलना चाहते हैं, जबकि हमें सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। हो सकता है कि वो को कहना चाहते हैं उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा हो। आप अपने आसपास के लोगों की बातें जरूर सुनें, चाहे आप उसे स्वीकार करें या नहीं। यह अलग बात है। आप ऐसी लोगों की बातों को सुनने से जितना बचने की कोशिश करते हैं, आप उतने हैं तनाव में चले जाते हैं। इसलिए आप उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें। इससे आपका मन काबू में होने लगता है। 2. सोचकर ही जवाब दें। कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे ही किसी भी बात का जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा सोच समझकर ही जवाब देने की आदत बनाएं। ऐसा करने से आपकी इज्जत बनेगी। साथ ही आप अपने दिमाग को सोचने के लिए आदेश देना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका मन काबू में होने लगता है। 3. अपने विचारों और कथनी पर ध्यान दें। हम लोग अपने विचारों और प्रतिदिन बात करने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती बनती जाती है। अगर हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है तो हम क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जब आप मनन करना शुरू करते हैं कि आज मैंने क्या बोला, कैसे व्यक्तियों से मिला, क्या उनके साथ विचार विमर्श अच्छे से हुआ कि नहीं, तो इससे हम अपने दिमाग पर एक नियंत्रण कायम करते हैं। जब अच्छा बोला होगा तो आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन आपने यदि गलत बातचीत किया होगा तो आप अपने दिमाग को आगे से ऐसा न करने के लिए दबाव डालते हैं, जिससे आपका मन नियंत्रण में होने लगता है। 4. अपने मन को शांत रखें। अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारा मन ऐसी हरकत कर देता है जिससे हम परेशानी या समस्या में भी फंस जाते हैं। जैसे कि जब हम गुस्सा होते हैं तो उस समय हमारा मन हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। गुस्से में हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर देते हैं या बोल देते हैं जिससे बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए मन को शांत करना भी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप योगा, व्यायाम और प्राणायाम नियमित रूप से करें। साथ ही जब गुस्सा आए तो अपने कुछ हसीन पल को याद करें। 5. अपना लक्ष्य निर्धारित करें। हमारा मन सदैव भागता रहता है। इसे नियंत्रण में करने के लिए आप एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद आपका मन एक ही दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह लक्ष्य आपका व्यापार, पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अपने लक्ष्य को प्रतिदिन याद भी करें। ऐसा करने से आप अपने मन पर नियंत्रण करने लग जाते हैं। 6. अपने मन को सही दिशा प्रदान करें। हमारे मन को सही रास्ता ढूंढने में तब मदद मिलती है जब हम अपने भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। हम अपने भावनाओं को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मन के भावनाओं को समझना जरूरी है। उन्हीं से हमें मालूम चलता है कि क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या नहीं। अपने आप की आलोचना करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन में नकारात्मक विचारों का आगमन शुरू हो जाता है, जिससे मन भटकने लगता है और हमारा अपने मन पर कंट्रोल टूटने लगता है। 7. काम से अवकाश ले। लगातार काम करने से हमारा मन या दिमाग थक जाता है। अक्सर हम आजकल के इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने शरीर और दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब लगातार काम से दिमाग थक जाता है तो उस पर से हमारा नियंत्रण धीरे धीरे हटने लगता है। उस पर दोबारा कंट्रोल पाना मुश्किल होता जाता है। थका हुए दिमाग सोचने की शक्ति खोने लगता है। इसलिए लगातार काम से कुछ समय या दिनों के लिए अवकाश के लेना चाहिए। 8. सकारात्मक और आशावादी बने।
सकारात्मक और आशावादी विचारधारा से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचारधारा ही पैदा करें और नकारात्मक विचार को अंदर उत्पन्न ही ना होने दें। इसके अलावा अपने मन में सदैव आशावादी विचार ही आने दें। जब आप अपने मन में सिर्फ सकारात्मक और आशावादी विचारों को ही आने के लिए अपने दिमाग को मजबूर करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने मन पर काबू कर रहे हैं। 9. अति संवेदनशीलता को कम करें। बहुत लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जो छोटी सी बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं या फिर थोड़ी सी खुशी में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। 8. सकारात्मक और आशावादी बने। सकारात्मक और आशावादी विचारधारा से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचारधारा ही पैदा करें और नकारात्मक विचार को अंदर उत्पन्न ही ना होने दें। इसके अलावा अपने मन में सदैव आशावादी विचार ही आने दें। जब आप अपने मन में सिर्फ सकारात्मक और आशावादी विचारों को ही आने के लिए अपने दिमाग को मजबूर करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने मन पर काबू कर रहे हैं। 9. अति संवेदनशीलता को कम करें। बहुत लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जो छोटी सी बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं या फिर थोड़ी सी खुशी में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपको बताते हैं ऐसे व्यक्ति जो जल्दी क्रोध और इमोशनल होते हैं, उनका अपने मन पर कंट्रोल बहुत कम होता है। इसलिए अपने आप को अति संवेदनशीलता की श्रेणी से हटाना है। आप इसे धीरे धीरे कम कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपका अपने मन पर नियंत्रण खुद ही होने लगेगा। 10. तुरंत निष्कर्ष या परिणाम से बचें। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके तुरंत परिणाम की आशा नहीं करनी चाहिए। तुरंत परिणाम दूरदर्शिता को कम कर देता है। तुरंत परिणाम की चाहत का मतलब हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आपके अंदर भी इस प्रकार की प्रवृत्ति है तो इसे दूर भगाए। 11. परिवार के साथ समय बिताए। जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। सभी लोगों के जीवन में अपने परिवार का बहुत महत्व होता है। अपने परिवार के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ खेलना, माता पिता के साथ बातचीत करना आदि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। ऐसा करने से हमारे मन को बहुत खुशी का अनुभव होता है, मन में प्रसन्नता होती है। अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे मन का खुशी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं।